भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि भारतीय हिंदू महिला सिंदूर लगा सकती है, सिख लोग कृपान रख सकते हैं, जैन लोग श्वेतांबर या दिगंबर कपड़ा पहन सकते हैं, परंतु पारसी लोग का कोई भी अधिकार अनुच्छेद 25 में वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया? अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया। तो संपत्ति का अधिकार मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंधुआ मजदूर पर उन्मूलन किस संसद अधिनियम के द्वारा था? तो बंधुआ मजदूर पर उन्मूलन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जाता है। तो बाल श्रम मतलब बलात् श्रम किस किया जाता है? 10 दिसंबर भारतीय संविधान के द्वारा तो किया ही जाता है। ये डेट कब हुआ था? 10 दिसंबर 1996 के द्वारा। ये किस एक्ट के द्वारा था? तो ये चार्टर एक्ट के द्वारा था, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी को निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? तो मौलिक अधिकारों को किसे हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को इसे हटा दिया गया था, जिसे मोरारजी देसाई ने हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अभी मैंने बताया, एक वैधानिक या तो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति का अधिकार यानी मूल अधिकार को सूची का निष्कासन किया गया, वो कितने नंबर पर था? तो अभी मैंने बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मोरारजी देसाई ने हटाया था। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो जिस समय संविधान पारित हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय संविधान में 395 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत को इंडिया या राज्यों का संघ कहा जाता है? तो इंडिया या राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ या तो राज्यों का यूनियन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में अनुच्छेद 16 के तहत कमजोर वर्गों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कहने का मतलब अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में दिया था, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारत के मौलिक अधिकार अनुच्छेद
32 ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 39 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? तो इसे गांधी जी ने अनुच्छेद 40 में करवाया था, डीपीएसपी में। 42वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है, जो डीपीएसपी में डाल दिया गया है। डीपीएसपी में 51 तक डाला गया, इसे भाग 4 के ए में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, तो 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन